स्वादिका इंडियन स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम थाईलैंड। थोड़ा सा गर्म पानी ले लेते हैं और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है। अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी लो। तो आपके यूजीसी नेट एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड हो गई है। यूजीसी नेट एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड हो गई है। मैंने कहा था कि यूजीसी नेट जो की डेट है वो एक्सटेंड जरूर होगी। अब मैं चूंकि बाहर हूँ, आई एम हैविंग माय टाइम हियर, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन कल नहीं दे पाया क्योंकि मैं बाहर था, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे ऑफिस में आई, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, तो मैंने उससे कहा कि इसमें नथिंग न्यू। मुझे पता था कि एक्सटेंड होगी। हमने एप्लीकेशंस डाली थी, मैंने मेल भेजा था, मैंने आपको ये भी कहा था कि हमने एक स्पीड पोस्ट पे भी एक रिक्वेस्ट डाली है उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ओटीपी से परेशान हो रहे थे, जब आपके फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे, तो उस समय रिस्क लेकर के किसने बोला? मैंने बोला। होता क्या है आप जानते, आप खुद जानते हैं, आप स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं। जब अगर मैंने कहा डेट एक्सटेंड होगी, नहीं होती ना, नीचे कमेंट्स में आता है तुम तो बोल रहे थे होगा, तुमने तो कहा था होगा। फिर भी मैं कहता हूँ अगर मैंने कहा तो देखो 99% वो चीज होती है। उसका रीजन बताता हूँ। मैं हवा में बोलता ही नहीं। अगर मुझे काले बादल दिख रहे होते तो ही मैं कहता हूँ कि बारिश हो सकती है, लेकिन अगर बहुत खिली हुई धूप है मैं कभी नहीं कहता बारिश हो सकती है। मेरा काम है लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना। मैंने कहा था 16 जून का एग्जाम पोस्टपोन होगा। मैंने कहा था लॉजिकली अगर वो पोस्टपोन होगा तो वो 1 हफ्ते के बाद जाएगा या 2 हफ्ते के बाद जाएगा। वहां पे मैं हल्का सा गलत हुआ। एग्जाम पोस्टपोन हुआ, लेकिन यूजीसी ने 2 दिन बाद करा, जिसमें अभी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। ईद उल जुहा है, इग्नू के कई एग्जाम है, मध्य प्रदेश के कई एग्जाम क्लैश कर रहे हैं, एमए के मैक्सिमम एग्जाम क्लैश कर रहे हैं। तो अभी भी चांस है कि 18 जून का जो एग्जाम है वो फिर से पोस्टपोन हो जाए। साथ में अब जो डेट एक्सटेंड हुई है, अभी क्या है, जब आप लोग पैनिक में थे, जब आप लोग परेशान हो रहे थे, आपके ओटीपी नहीं आ रहे थे, आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, आपकी एप्लीकेशन नहीं भरी जा रही थी, तो आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने उस वक्त हिम्मत की कि मैं इनको बोलूं कि हाँ चिंता मत करो, डेट एक्सटेंड होती है, हर बार होती है, हर बार होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग यही थी मेरी कि हर बार यूजीसी 2-3 दिन बढ़ाती ही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो भगवान की दया से 15 मई आई थिंक दोबारा से आपको लास्ट डेट दे दी है। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है ये, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे बच्चे जिनके ओटीपी नहीं आ रहे थे, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने के बाद इश्यूज हो रहे थे, रीओपन नहीं हो रहे थे, उनको दोबारा टाइम मिलेगा। मेरे पास मेरे पब्लिक ग्रीवेंसेज नंबर्स हैं। मेरा एक ऐसा नंबर है जहाँ पे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आती हैं, मैसेज आते हैं। हमारे पास 1700 से ज़्यादा मैसेज थे। मेरे पास 18 से ज़्यादा टीम मेंबर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 3 टीम मेंबर्स का काम होता है व्हाट्सएप पे कॉल्स एंड क्वेरीज लेना। वो बता रहे हैं सर 2000 के ऊपर मैसेज है, क्या बोले। और इन 2000 में से 300-400 ज्वाइनिंग के मैसेज है स्टूडेंट्स के, बाकी सबके फॉर्म इश्यूज है। तो जब आई बिलीव, मुझे लगता है कि जब मैंने ये वीडियो बनाया होगा कि आप चिंता मत करो, फॉर्म एक्सटेंड होगा, डेट एक्सटेंड होगी एप्लीकेशन की, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिला होगा। तो मेरी कोशिश थी कि आपको मैं बचाऊं उस चीज से, डिप्रेशन से। जब क्या होता है, एग्जाम टाइम, एप्लीकेशन टाइम पास आ रहा है, आपको पता है आज फॉर्म नहीं भरा तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है, हाथ कांपते हैं कि ओटीपी क्यों नहीं आ रहा, ओटीपी क्यों नहीं आ रहा, पैनिक सिचुएशन होती है। मैंने उस सिचुएशन में रिस्क लेकर के बात बोली थी कि एक्सटेंड होगा। देखो मुझे पता था मैं 90% सही निकलूंगा, मैंने कहा था देखो हुआ जरूर। पर पता दिक्कत क्या होती है, अगर मैं नहीं सही निकलता ना, नीचे कमेंट में आते हैं बहुत सारे बच्चे, इतने इमोशनल हैं, वो मुझे बहुत भगवान की तरह मानते हैं कि अगर मेरी सर ने कहा है तो होगा जरूर, और जब नहीं होता तो फिर वही बच्चे लिखते तुमने तो कहा था होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके लिए आई एम लायबल टू सर्व क्वालिटी, आई एम लायबल टू सर्व ऑथेंटिसिटी। देखिए मैं अभी थाईलैंड में, सुबह का सीन है, 6 बजे का सीन है, पूरे दिन मैं आइलैंड हॉपिंग करूंगा। मैं इस वीडियो को अभी भी लगा करके टीम को भेज दूंगा, टीम अपने आप इसको अपलोड कर देगी, आप इसको देखिएगा। बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी लगे कि यार कोई तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे, तो मैं आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, या मेरा सिर्फ यूट्यूब से मतलब नहीं है। अगर मेरा सिर्फ यूट्यूब से ही रोटी पानी चले या सब कुछ चले, तो मैं यूट्यूब पे कभी झूठे थंबनेल डालूंगा, कभी बड़ी बड़ी बातें करूंगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ा चुका हूँ, प्लस मैं दिल्ली में ऑफलाइन बैच, सबसे बड़ा बैच लेके पढ़ाता हूँ। मेरे पास फेस टू फेस बच्चे बैठते हैं, फैमिलीज आती हैं, मुझसे बात करती हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स को हम जानते हैं।
DU, JNU और जामिया में जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं 90% कॉन्फ्रेंसेज में मैं अटेंड करता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ, तो मैं एक्टिव मेंबर हूँ कई लिटरेरी ग्रुप का। तो मैं ये यूट्यूब पे इन सब चीज़ों में पढ़ नहीं सकता कि बस कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन डालो। जो भी बोलता हूँ मेरा एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि होना चाहिए, सारे फैक्टर्स कह रहे हैं ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं कभी ये 100% गारंटी देता कि होगा, जरूर होगा। जानते क्यों? हम इंसान हैं, हम सिर्फ एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आज बारिश हो सकती है, बादल नहीं है, या बादल कम है या हल्के, पर मैं कहूँगा कि देखो बादल हल्के काले और मैं गारंटी दे रहा हूँ बारिश होगी, ये गलत चीज़ है। तो मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ। खैर ज़्यादा फिलोसफी हो गई है, सिर्फ इतना कहना था। डेट एक्सटेंड हो गए हैं, अगर आपकी हेल्प हुई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऑथेंटिसिटी के लिए। आज मीडिया या कोई भी और चीज़ जो है शायद उतनी इन्फॉर्मेशन ना दे, लेकिन अगर मेरा एक ही फील्ड है यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट इंग्लिश, उससे रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। अब आप थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं उनके लिए एक सिंपल सा मैसेज है। ये सब सीन्स मैंने हमेशा हॉलीवुड की मूवीज में देखे थे कि आप अपने बेड से उठो, यहाँ पे सो रहे हो और आप यहाँ से उठो और आपको ये व्यू दिखाई दे। तो दोस्तों इस व्यू के लिए मेहनत करना। मैं सरकारी स्कूल से निकला हूँ, छोटे गांव से निकला हूँ बाहर, और जितने स्टूडेंट्स मेरी स्टोरी जानते हैं, शुरुआत से जानते हैं, वो सब ये जानते हैं कि विनी सर के पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होते थे। विनी सर जनता खाना खाते थे, 10 रुपये की थाली खाते थे। मेट्रो स्टेशन तक मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के जाता था कि मैं जाकर के सस्ता खाना खा सकूँ। मुझे तो याद ही नहीं मैंने कभी 50 रुपये के ऊपर कोई टी शर्ट खरीदी हो। संडे मार्केट से या सरोजनी मार्केट से हम टी शर्ट लेके आते थे। मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्तों। तो जितने लोग हार्ड वर्क को सम्मान करते हैं, हार्ड वर्क की रिस्पेक्ट करते हैं, वो जरूर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हार्ड वर्क क्या होता है। फिलहाल मैं फुकेट में हूँ, थाईलैंड में हूँ, और जिन बच्चों के सपने हैं कि सर हम आपकी तरफ से सपने पूरे करेंगे, हम आपकी तरफ अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करेंगे, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट्स में लिखने से मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों में गट्स हैं, कितने बच्चे एक्चुअली इस भावना को दिल में लेके घूम रहे हैं, कितने बच्चों के अंदर ये इमोशनल फीलिंग है कि काश मैं अपने मम्मी पापा को इसी जगह लेके आ सकूँ, काश मैं अपने लव्ड वंस को। क्या आप जानते हैं मैं मम्मी पापा के साथ दुबई गया था, मेरे पास पिताजी दुबई में बहुत खुश हो गए थे दुनिया में पहली बार दूसरी कंट्री देख के। तो क्या आपको भी सेम फीलिंग चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ? तो मुझे कमेंट्स में बताना। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है जो आप अफोर्ड कर सकते हो अपने हार्ड वर्क से। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ के अंदर है, और आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने उस हाथ को बहुत संभाल के चलना है, मेहनत करनी है, एक अच्छे इंसान की तरह रहना है। और रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी सिचुएशन में माँ बाप का आशीर्वाद लेना मत भूलना, क्योंकि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपके पास दुआएं नहीं है, अगर आपके पास आशीर्वाद नहीं है। विद दिस मैसेज साइनिंग ऑफ फ्रॉम थाईलैंड फुकेट, विनीत पांडे। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।